एक विषैला सांप राजा को काटने आया, बिना काटे क्यों चला गया। राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि एक साधु कह रहा है कि बेटा, कल एक विषैले सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सर्प एक पेड़ की जड़ में रहता है और तुम्हारे पिछले जन्म का बदला लेना चाहता है। राजा सुबह उठकर रात के स्वप्न पर विचार करने लगा कि धर्मात्माओं के सपने अधिकांशतः सत्य होते हैं, क्योंकि राजा भी एक बड़ा धर्मात्मा था। अतः उसे स्वप्न की बात पर विश्वास हो गया। इसलिए वह अपनी आत्मरक्षा के उपाय सोचने लगा कि यदि शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार अपनाया जाए तो उसे जीतना बहुत आसान हो जाता है। राजा सद्व्यवहार कर सबके मन से शत्रुता खत्म करना चाहता था। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने पलंग तक फूल बिछवाए, सुगंधित जल छिड़कवाया तथा मीठा दूध स्थान स्थान पर रखवाया तथा सेवकों को हिदायत दी कि कोई भी सर्प के आने पर हानि नहीं पहुंचाएगा। रात करीब 12 बजे सर्प बिल से निकल राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता, फूलों की खुशबू, सुगंधित जल तथा मीठे दूध से अपने स्वागत को देख आत्मविभोर हो गया। उसकी बदले की भावना संतोष एवं प्रसन्नता में परिवर्तित होती जा रही थी। उसने देखा राजा के महल पर द्वारपाल शस्त्रों के साथ खड़े हैं, परंतु उससे कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। इस सब को देखकर उसका मन परिवर्तित हो गया। राजा को काटने का विचार त्याग कर बोला, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सद्व्यवहार ने मुझको हरा दिया। अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्र बन गया हूँ। मैं उपहार स्वरूप तुमको मूल्यवान मणि देता हूँ। मणि देकर सर्प वापस लौट गया। अगर मधुर वाणी, सद्व्यवहार तथा सच्चे मन से हम किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जैसा कि सर्प ने राजा के साथ किया।